नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है उसमें हम 3-4 प्रकार से कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। पहला केस आता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। सेकंड केस क्या होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। थर्ड केस क्या होता है? कैपेसिटर रन मोटर या बोल सकते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर रन या परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में। इन दो केस के बारे में आगे कभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारी सिंगल फेज मोटर होती है, इसमें ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। लेकिन आज हम बात करेंगे कैपेसिटर रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो हमारे पास सिंगल फेज मोटर होती है उसका जो कनेक्शन टर्मिनल होता है वो हमें 3 केसेज में मिल सकता है। या तो कनेक्शन टर्मिनल पे 3 टर्मिनल हो या 4 टर्मिनल हो या 6 टर्मिनल हो। ये इस प्रकार के कनेक्शन टर्मिनल्स मिल सकते हैं सिंगल फेज मोटर पे। तो चलिए 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं कैसे हमें इसके कनेक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 टर्मिनल्स। यदि आपके मोटर के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन टर्मिनल है, यहाँ पे अगर 3 टर्मिनल मोटर के अंदर से 3 टर्मिनल आ रहे हो तो इनके कनेक्शन कैसे करने हैं कैपेसिटर के साथ, ठीक है। कैपेसिटर के साथ, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये जो हमारे पास है ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। दोस्तों, सिंगल फेज मोटर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसे बोलते हैं, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब जैसे हम सब जानते हैं मोटर होती है, मोटर के अंदर ये एक रोटर होता है, मोटर पे एक स्टेटर होता है, स्टेटर पे 2 वाइंडिंग होती है। जैसा कि एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये हो गई, इसको मैंने दे दिया V1 और V2। एक वाइंडिंग हो गई U1 U2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारे साथ, ये है अगर 3 टर्मिनल है मोटर के ऊपर तो एक टर्मिनल तो ये होगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं V1 और इधर का हो गया U1, मतलब ये दोनों कॉमन होंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये दोनों कॉमन हो, ठीक है। फिर एक जो V2 हो गया वो ये रहा इसका V2, इसका V2 के साथ क्या होगा, कैपेसिटर कनेक्ट होगा। इसका ये V2 हो गया, इस यहाँ हो गया U2, इस U2 के साथ कैपेसिटर कनेक्ट होगा और कैपेसिटर का एक पॉइंट V2 और इसके साथ कनेक्ट होगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं मैं। जो मेन वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस स्टेटर वाइंडिंग से लेस देन होता है, ठीक है। इससे स्टेटर से लेस देन होता है। तो हमें अगर 3 टर्मिनल का पॉइंट है तो हमें चेक करना हो कि भाई कौन सा मेन वाइंडिंग का है, कौन सा कॉमन वाइंडिंग का है, कौन सा कैपेसिटर कनेक्ट होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है मल्टीमीटर से वोल्टेज, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, जैसे एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है, इन दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। यदि इन दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर है, मतलब
सबसे ज़्यादा आती है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट हो गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि सॉरी ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगे हुए दो वाइंडिंग, तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड होके आएगा। तो यहाँ पे हमारा या तो V2 ये हो सकता है या V2 ये हो सकता है, या U2 ये होगा या U2 ये होगा, इन दोनों में से। बट इन दोनों के बीच में ये वाइंडिंग ज़रूर होगी, ठीक है। अब सेकंड केस हम बात करें, यदि हम इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक करते हैं, क्योंकि एक वाइंडिंग हमारी, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। यदि यहाँ और यहाँ मैं मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है, यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस, इस वाइंडिंग और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऐड होके आएगा। इसका मतलब हमारी वाइंडिंग यहाँ और इसके बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करूँगा, और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करूँगा। हाईएस्ट वैल्यू है, मान लीजिए इसकी वैल्यू लेस देन है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू, और यहाँ जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसकी वैल्यू कम आएगी वो होगी मेन वाइंडिंग, ये हो जाएगी मेन वाइंडिंग, ये हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पता है, अब इस इक्विवेलेंट सर्किट पे जाएंगे हम। इक्विवेलेंट सर्किट पे क्या है, ये कॉमन पॉइंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, फेज के साथ। तो यहाँ ये वाइंडिंग यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, फेज, ठीक है। यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया अपना फेज कनेक्टेड। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट होगा, कैपेसिटर की बात करें हम, तो अब कैपेसिटर स्टेटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है। स्टेटर वाइंडिंग कहाँ है इसमें, ये रही स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग का फेज आ गया, फेज का सेकंड पॉइंट हमारा कनेक्ट होगा कैपेसिटर से, यहाँ हो जाएगा कैपेसिटर, और कैपेसिटर का सेकंड पॉइंट कहाँ होगा, न्यूट्रल पे। ये हम दे देंगे न्यूट्रल, और न्यूट्रल का एक सिरा यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगर 3 पॉइंट हो तो हम इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर 4 पॉइंट हो हमारे पास, जैसे ये कोई टर्मिनल बॉक्स है, ये मेरे पास कोई मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, 1 2 3 4। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक वाइंडिंग है, 1 2 3, ये हो गई मेन वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ एक वाइंडिंग ये कनेक्टेड होगी, ये होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये हो गया V1, ये हो सकता है V2, ये हो सकता है U1, ये हो सकता है U2। जैसे 4 पॉइंट अपने पास, हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम आना चाहिए स्टार्टिंग वाइंडिंग से। इन दोनों को सबसे पहले लूप कर देंगे, ये कॉमन बन जाएगा हमारा। कॉमन बनने के बाद यहाँ से हम दे देंगे एक फेज कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस चेक करके हम पता करेंगे कि कौन सी वाइंडिंग हमारी मेन वाइंडिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। अगर इसकी कंटिन्यूटी, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से कम आती है, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी वही मेन वाइंडिंग होगी। ये मेन वाइंडिंग, इसका मतलब ये हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के अपन सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा दिया, तो ये कैपेसिटर अब किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ एक पॉइंट बन रहा है जो मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है, ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अगर 4 पॉइंट दिए हुए हो टर्मिनल पे तो इस प्रकार से अपन चेक करते हैं, अगर 3 पॉइंट हो तो ये प्रकार से चेक करते हैं। और देखते हैं अगर हमारे पास नेक्स्ट केस है, हमारे पास अगर 6 टर्मिनल हो तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे हम।
हमारी एक वाइंडिंग कनेक्टेड होगी इन दोनों के बीच में, 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 वाइंडिंग कनेक्ट होगी, 2 होंगे हमारे फ्री वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे शॉर्ट, इन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा यहाँ से कॉमन, ये बन जाएगा कॉमन, ठीक है। कॉमन के बाद सबसे पहले इनको शॉर्ट करने से पहले यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो मेन वाइंडिंग होगी। जैसे मान लो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 ओम और इसकी आ गई 25, तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो जाएगी मेन वाइंडिंग। तो यहाँ से एक वाइंडिंग कनेक्टेड है, यहाँ से एक वाइंडिंग कनेक्टेड है, इन दोनों को कर देंगे हम शॉर्ट, ठीक है। और इसको भी शॉर्ट करके यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे फेज, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर ये स्टेटर का है, अगर ये स्टेटर है, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग तो हमें पता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम जोड़ दें कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का एक वायर जोड़ देंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कैपेसिटर का सेकंड पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है, मेन वाइंडिंग के साथ। ये मेन वाइंडिंग आ रही है यहाँ से, ये मेन वाइंडिंग, कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट जोड़ दिया मेन वाइंडिंग के साथ और यहाँ से न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों सिंगल फेज वाइंडिंग में कैपेसिटर के कनेक्शन किए जाते हैं। आज हम बात किए थे कैपेसिटर, परमानेंट कैपेसिटर या कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे कैपेसिटर स्टार्टिंग मोटर और कैपेसिटर रन के मोटर के बारे में। और अगली क्लास में हम ये भी बात करने वाले हैं इनके एप्लीकेशंस के बारे में, कौन सी मोटर कहाँ यूज की जाती है। अगर यही कैपेसिटर ऑलरेडी स्टार्टर के अंदर लगा हुआ हो तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। फिर मैं एक बार और बताना चाहूँगा आपको, हमेशा जो मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग का होता है रेजिस्टेंस कम होता है मेन वाइंडिंग का, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, ठीक है। और हमेशा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही लगाया जाता है। तो ये थी हमारे आज सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर की चर्चा।